हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 13th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 13 पार्ट में आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों ही ट्रीटमेंट्स करने को बोला जाएगा। कॉल इन एरियर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, कॉल इन एडवांस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके सेपरेट वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों ही सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमें कहा गया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम जितनी भी वीडियोस अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग विद रिटन नोट्स, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ऑन 1st Jan 2020 बानी लिमिटेड issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 3 on application, 3 on allotment, 4 on first and final call, 3 months after allotment। जितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, सबसे पहले हमें वो इंफॉर्मेशन रफ नोट पे यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन हमें बार बार रीड करके टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि बानी लिमिटेड ने 1 जनवरी को टोटल 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए थे एट द रेट 10 ईच। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट अगेन 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिमेनिंग 4 रुपीज। ये टोटल हो गया 10 रुपीज, यानी शेयर्स जो हैं वो पार पर इशू किए गए हैं। क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट कह रहे हैं एप्लीकेशंस वाज रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 13,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। डायरेक्टर मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 5 or more shares and refunded amount to applicants for 3,000 shares। डायरेक्टर ने यह डिसाइड किया कि जो भी एप्लीकेंट्स 5 या उससे ज़्यादा शेयर्स डिमांड कर रहे हैं उनको हम अलॉटमेंट करेंगे, बाकियों को हम रिजेक्ट कर देंगे और उनके पैसे रिफंड कर देंगे। यहाँ पर इस लाइन का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। डायरेक्टली यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने 3,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए हैं, यानी ये प्रो राटा का क्वेश्चन नहीं है। 13,000 की एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी, जिसमें से 3,000 रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग 10,000 को अलॉटमेंट कर दी गई। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन की अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क अ डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा।
फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। सो यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। सो यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा, सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी है। जर्नल इन द बुक्स ऑफ बानी लिमिटेड। सो फर्स्ट अमाउंट हमारे पास आती है रिसीव करने की। फर्स्ट एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी होती है शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो अमाउंट हमें रिसीव होती है। सो उसकी डेट हमें गिवन है, दैट इज 1 जन 2020। अब क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने 13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन अमाउंट पे की है। इसका मतलब यहां पर 13,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, सो यहां पर हमारे पास आएगा 39,000। सो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से रिसीव हो रही है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39,000। नरेशन आपको यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन करनी है। अमाउंट रिसीव करने के बाद सेकेंड एंट्री हमें कौन सी पास करनी होती है, एप्लीकेशन के अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सो सेम डेट को नेक्स्ट एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 1 जन 2020। जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के थ्रू, वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। सो ओरिजिनल शेयर्स हमारे पास 10,000 है। सो 13,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 39,000 हमें रिसीव हुए थे। लेकिन कैपिटल में हम हमेशा ओरिजिनल अमाउंट विद ओरिजिनल शेयर्स ही ट्रांसफर करते हैं, यानी 30,000। और जो एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव हुई थी 3,000 शेयर्स की, वो हमने रिफंड करनी है। अब रिफंड करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, इसलिए टू बैंक।
सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, देन उसके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी। अब अलॉटमेंट कौन सी डेट को की जाएगी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, सो यहां पर हम अलॉटमेंट की कोई डेट मेंशन नहीं करेंगे। सो एंट्री हमारे पास क्या आएगी, अब हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है, ये आपको याद रखना होगा। पहले हमें अमाउंट रिसीव होती है, उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इसके बाद जितनी भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें सबसे पहले ड्यू करना पड़ेगा अमाउंट को, उसके बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी। सो इसीलिए अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री का मतलब है कि अलॉटमेंट से जो पैसे रिसीव होंगे उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अभी पैसे मिले नहीं हैं, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब 10,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने इशू की थी, पब्लिक ने 13,000 के लिए अप्लाई किया था, 3,000 तो रिजेक्ट कर दी गई हैं, बची कितनी, 10,000। सो इसका मतलब एप्लीकेशन के बाद जितनी भी कॉल्स हमें रिकॉर्ड करनी है वो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, सो यहां पर आएगा 30,000। सो अलॉटमेंट के टाइम पर हमें 30,000 रिसीव होने चाहिए, लेकिन 30,000 रिसीव हुए हैं या नहीं हुए उसके लिए तो हमें फर्दर क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं वन शेयर होल्डर who was allotted 200 shares paid first and final call with allotment money। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर्स हैं और उस पर्सन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट में ही दे दिए, यानी उसने पहले ही पेमेंट कर दी है, कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, लेट्स सपोज पर्सन ए, इसको हम नेम देते हैं पर्सन ए। इसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट के तो पैसे दिए हैं, लेकिन इसने एडवांस किस कॉल का दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। सो इसने एडवांस में पेमेंट की है 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग। इसने कितनी पेमेंट एडवांस में की है, 4 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज तो इसको देने ही पड़ेंगे, अलॉटमेंट की बारी तो चल ही रही है। एडवांस इसने किस अमाउंट का दिया है, फर्स्ट कॉल का। सो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना होगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 800। सो ये वो अमाउंट है जो हमें एडवांस में मिल चुकी है अलॉटमेंट के टाइम पर ही। ऐसे ही नेक्स्ट हमें कह रहे हैं another shareholder did not pay allotment money on his 300 shares। एक और पर्सन है जिसके पास 300 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे दिए ही नहीं, हालांकि बाद में उसने पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर उसके पास पैसे नहीं थे, बट पेड इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन बाद में उसने पैसे दे दिए। अभी हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पर हमें पैसे नहीं मिले तो हम उसकी बात करते हैं, पर्सन बी जिसके पास 300 शेयर्स हैं। सो इसकी कॉल इन एरियर है 300 शेयर्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर्सन ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो हम अलॉटमेंट की कॉल से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 900। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम पर एक बंदा ऐसा था जिसने 800 एडवांस में दिए थे और एक पर्सन ऐसा था जिसने पैसे दिए ही नहीं थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करें, अलॉटमेंट के टाइम पर हमें कितनी अमाउंट मिल जानी चाहिए थी, 30,000। ये वो अमाउंट है जो हमें मिलनी चाहिए थी। चलिए अब हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई और कितनी नहीं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 30,000 जो अमाउंट हमें मिल जानी चाहिए थी। अब एक बंदा ऐसा है जिसने 800 एडवांस में दिए थे, तो इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये हमें एडवांस में मिले हैं।
और एक पर्सन ऐसा था जिसने पैसे दिए ही नहीं थे। अब पैसे नहीं मिले तो ये माइनस कर देंगे। सो फाइनली ये वो अमाउंट है जो हमें अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव हुई है। सो ये कितनी आएगी? नियर अबाउट 29,900। सो चलिए इस एंट्री को भी हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है? जो भी हमने कैलकुलेट की 29,900। अब एक पर्सन ऐसा था जिसने पैसे दिए ही नहीं, कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर हमारे लिए लॉस होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। सो कॉल इन एरियर मतलब वो अमाउंट जो हमें नहीं मिली, दैट इज 900। और जो अमाउंट हमें मिलनी चाहिए थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज 30,000। और जो अमाउंट हमें एडवांस में मिलती है वो एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट होता है, या फिर कह लीजिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस में पैसा मिल चुका है। एडवांस में अगर कोई पैसा मिलता है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। कॉल इन एडवांस, दैट इज 800। सो यहां पर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस दोनों पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। इसी तरह अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को भी रिकॉर्ड करना है। सो सबसे पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं, फिर उसकी भी कैलकुलेशन करके ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल में हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी। अब क्योंकि हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की डेट नहीं पता है, इसलिए हम यहां पर कोई भी डेट मेंशन नहीं करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री हमारे पास क्या आएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट यूज नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें पैसे मिलेंगे नहीं, पहले हम ड्यू करेंगे, उसके बाद हमें पैसे मिलेंगे। सो 10,000 शेयर्स हैं, 4 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। सो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 40,000। यानी 40,000 हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से रिसीव होना चाहिए, लेकिन हमें कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव होगी। सो यहां पर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 40,000 हमें रिसीव होना चाहिए, लेकिन आपको तो पता है कि एक पर्सन ऐसा था जिसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट कर दी थी 800 रुपीज की। तो अब वो पर्सन दोबारा से पेमेंट तो नहीं करेगा 800 रुपीज की। सो इसीलिए ये 800 रुपीज जो एडवांस है, जो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो अब दोबारा नहीं मिलेंगे। सिमिलरली एक पर्सन ऐसा है जिसने अलॉटमेंट के पैसे अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं दिए थे, लेकिन बाद में वो पे कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है another shareholder did not pay allotment money on his 300 shares and paid it with the first and final call। लेकिन बाद में उसने ये पैसे दे दिए। तो अलॉटमेंट के टाइम पर तो नहीं मिले थे, लेकिन अब तो हमें ये पैसे मिल रहे हैं ना, तो ये हमें यहां पर प्लस करने होंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 40,100। यानी ये वो अमाउंट है जो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में रिसीव हुई है। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है? सिंपल है, सबसे पहले आपको अमाउंट रिसीव हो रही है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट 40,100। अब प्रीवियस एंट्री में जब आपको कॉल इन एडवांस मिला था तब वो आपकी लायबिलिटी थी, आपने कॉल इन एडवांस को क्रेडिट किया था, लेकिन अब आप इसको कैंसिल कर दोगे, क्योंकि अब ये आपके लिए कॉल इन एडवांस नहीं रहेगी। सो कैंसिल करने के लिए हम ऑपोजिट कर देंगे,
क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर देंगे। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, दैट इज 800। सिमिलरली जो अमाउंट हमें रिसीव होनी चाहिए थी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे 40,000। और जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव नहीं हुई थी, हमने उसको अलॉटमेंट के टाइम पर डेबिट किया था क्योंकि वो हमारे लिए लॉस था। लेकिन अब तो वो हमें अमाउंट मिल रही है ना वापस। वो बंदा जिसने पहले पैसे नहीं दिए थे, अब वो रेडी हो चुका है पेमेंट करने के लिए, तो इस लॉस को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए हमें ऑपोजिट करना होगा, पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर देंगे टू कॉल इन एरियर, दैट इज 900। सो यहां पर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आना चाहिए, जो कि हमारा आ भी रहा है। नरेशन आपने सब में मेंशन करनी है, डेट नहीं गिवन तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। सो ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रीटमेंट आपको एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए।